वेलकम अगेन माय डियर 12th क्लास स्टूडेंट्स। पिछली क्लास में अपन ने एक्सरसाइज 1.2 से पहले के फंक्शन के एग्जाम्पल सारे कंप्लीट कर लिए थे। इसकी एक्सरसाइज हमें करनी थी। अब बहुत तेजी से अपन इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। तेजी से मतलब आपके समझ में भी आए और स्पीड थोड़ी तेज रखेंगे। एक्सरसाइज 1.2 इसका क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। f is a function from r0 to r0 R0 means non-zero real numbers, ठीक है। डिफाइंड बाई fx is equal to 1/x। कारण समझ में आ गया नॉन जीरो क्यों लिया है, क्योंकि जीरो पे डिफाइंड ही नहीं है। तो इसको आपको 1/1 और 2 के बारे में कमेंट करना है। 1/1 के लिए तो वही सदाबहार लाइन लिखेंगे, लेट x1 x2 belongs to R0, कौन सा वाला, A वाला, such that fx1 is equal to fx2 implies that fx1 कैसे निकलेगा, fx के अंदर x की जगह पे x1 डाल दो, 1/x1 is equal to 1/x2 और क्रॉस मल्टीप्लाई किया, x1 is equal to x2 implies that f is 1/1। अब देखो ऑन टू की कौन सी डेफिनेशन ठीक रहेगी यहाँ पे, क्योंकि रेंज निकालना पॉसिबल नहीं है, R0 है तो y मानने वाली, लेट इसको y मान लो, लेट 1/x is equal to y और x is equal to हो जाएगा 1/y। ठीक है साहब। पहला y मानने वाली के स्टेप्स क्या है, देखो fx को पहले y मान लो, फिर x की वैल्यू निकाल लो इन टर्म्स ऑफ y, और देखो y स्टैंड्स फॉर रेंज। ये जो y का जो आएगा ना वो आपकी रेंज होगी। फॉर ऑल y बिलोंग्स टू R0, कौन सा, B वाला, देयर एग्जिस्ट x belongs to R0 such that f of x is equal to y की टर्म्स में लिखो f of 1/y, और f of 1/y भाई कैसे आएगा, fx के अंदर x की जगह पे 1/y डाल दो, क्या आ जाएगा 1/1/y, ये पलटी खा के आ जाएगा y आ गया। अब मैं देखो कंक्लूड करता हूँ, और y for all y belongs to B, there exists x belongs to A such that fx is equal to 1/f of 1/y is equal to y। ये आ जाए, ये डेफिनेशन थी 1/1 की। Now we can say that f is 1/1, ये सॉरी ऑन टू 1/1 तो पहले ही प्रूव कर दिया, f is on 2, क्लियर, f is on 2, f is 1/1 and on 2 means bijective। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2, और इसके साथ अटैच पार्ट और है भाई, where R0 is the set of real number, is the result true if the domain R0 is replaced by n and ये अनचेंज रहता है। अब देखो जरा इसमें क्या चेंज हुआ है, अटैच पार्ट में है f is function from n to R0। ये कह रहे हैं अब क्या चेंजेस होंगे, क्या अभी भी ये 1/1 रहेगा, 1/1 तो हो जाएगा, डिफाइंड बाई fx
एफ एक्स इज इक्वल टू 1/x, सेम फंक्शन है। 1 चेक करो। लेट x1, x2 belongs to n such that fx1 is equal to fx2 or 1/x1 is equal to 1/x2 or x1 is equal to x2, f is 1 1। अब देखो इन दोनों में क्या अंतर था। यहाँ तो हम रेंज इसकी कैलकुलेट नहीं कर पा रहे थे और यहाँ हम इसकी रेंज कैलकुलेट कर सकते हैं क्योंकि पर्टिकुलर नंबर्स देने हैं 1 2 3 4 एंड सो। निकाल दो रेंज। f of 1 ये आ जाएगा 1/1, f of 2 ये आ जाएगा 1/2, f of 3 ये आ जाएगा 1/3 डैश डैश डैश। तो मैं इतनी सी जगह में लिख देता हूँ फाइनल लाइन जो लिखनी है ना। इसके बाद अब रेंज f ये बन जाएगा आपका द सेट 1/1, 1, 1/2, 1/3, 1/4 which is not equal to r। Range f is not equal to codomain f, therefore function is not onto। इसमें तो 1 1 on 2 था, लेकिन यहाँ पे अगर अपन ने इसकी डोमेन चेंज कर दी ना, डोमेन r0 की जगह n हो गई, तो ये 1 1 तो अभी भी है लेकिन on 2 की जगह ये n2 हो गया, क्योंकि ये इसकी रेंज r के बराबर नहीं है। अगला करिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 के कई पार्ट्स हैं। क्वेश्चन नंबर 2 इसके कई पार्ट्स हैं। इंजेक्टिव सब्स्टिट्यूट जैसे फर्स्ट पार्ट है इसका, f इज फंक्शन फ्रॉम n to n डिफाइंड बाई fx इज इक्वल टू x स्क्वायर, fx इज इक्वल टू x स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे तो है इवन पावर का, तो ये डोमेन इसकी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। अगर डोमेन के अंदर पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हैं, मींस डोमेन के अंदर इंटीजर्स है या फिर रैशनल नंबर है या फिर रियल नंबर है जिसमें पॉजिटिव नेगेटिव, तो उसके केस में अपन ±1 की सेम इमेज दिखा के इसको मैनी 1 कह देंगे, इट इज नॉट 1 1। लेकिन इसके केस में 1 1 होगा क्योंकि सारा ही पॉजिटिव मामला है, नेगेटिव है ही नहीं, और दो पॉजिटिव का स्क्वायर हमेशा डिफरेंट आएगा। तो लिख दो वही लाइन, लेट x1, x2 belongs to n, ये वाला n, such that fx1 is equal to fx2। fx1 क्या आएगा, x1 स्क्वायर is equal to x2 स्क्वायर, और x1 is equal to x2, और f is 1 1, f is 1 1। on 2 के लिए रेंज निकाल दो यार डायरेक्ट इसकी, रेंज f 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर आ जाएगा, 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर आ जाएगा, 3 रखेंगे तो 3 का स्क्वायर आ जाएगा, एंड सो ऑन, एंड विच इज नॉट इक्वल टू n, so not onto, as range f is not equal to codomain
रेंज एफ इज नॉट इक्वल टू डोमेन, फंक्शन इज नॉट ऑन टू। अगला देखिए सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट इसका है एफ इज फंक्शन फ्रॉम जेड टू जेड डिफाइंड बाई एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे अंतर क्लियर हो जाएगा। देखो इसके डोमेन में तो नेगेटिव पार्ट नहीं था, इसमें प्लस माइनस दोनों रहेगा, तो अपन प्लस माइनस वन की सेम वैल्यू दिखा देंगे। एफ ऑफ वन इज इक्वल टू आएगा वन का स्क्वायर मीन्स वन। एफ ऑफ माइनस वन ये आएगा माइनस वन का स्क्वायर मीन्स वन। वन इज नॉट इक्वल टू माइनस वन, बट f of 1 is equal to f of minus 1, therefore f is not 1 1। एक एग्जाम्पल सफिशिएंट है इसको 1 1 मैनी 1 प्रूव करने के लिए। नॉट 1 1 आ गया ऑन 2 के लिए। ऑन 2 के लिए भी इसमें भी रेंज निकाल सकते हैं अपन। देखो भाई f ऑफ 0 क्या आएगा 0। f ऑफ प्लस माइनस 1 क्या आएगा 1 का स्क्वायर 1। एफ ऑफ प्लस माइनस 2 2 का स्क्वायर 4। एफ ऑफ प्लस माइनस 3 क्या आएगा 3 का स्क्वायर 9 एंड सो ऑन डैश डैश डैश। तो रेंज एफ ये बन गया आपका 1 4 9 डैश 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 एंड विच इज नॉट इक्वल टू जेड। सो range f is not equal to codomain f is not onto, so it is neither 1 1 nor onto। clear। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, नेक्स्ट पार्ट इसका देखें। इससे काफी कुछ क्लियर हो जाएगा कि किस केस में आपको कौन सी डेफिनेशन काम में लेनी है। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के एग्जांपल्स को अपन सबको ढंग से देख लेंगे ना, तो एकदम क्लियर हो जाएगा कि भाई किस केस में अपने को 1 1 की तो खैर फिक्स है। ऑन टू के लिए किस केस में रेंज कोडोमेन निकालना है और किस केस में y मान के इसको ऑन टू चेक करना है, क्या आपको क्लियर हो जाएगा। ध्यान से कर लेना ये सारे एग्जाम्पल, सारे क्वेश्चंस ये वाले। इसका देखिए अब आप थर्ड पार्ट में है, ये भी एक्स स्क्वायर ही है शायद भाई। थर्ड में भी ये एक्स स्क्वायर है और फोर्थ फिफ्थ में है एक्स क्यूब। f is function from r to r defined by fx is equal to x square। fx is equal to x square। अब आपको 1 1 on 2 इसका चेक करना है। कोई प्लस माइनस 1 अपन आगे ज्यादा सोचेंगे ही नहीं, जिसमें ये हो सीधा प्लस माइनस 1 फिक्स कर लो। एफ ऑफ 1 क्या होगा 1 का स्क्वायर मीन्स 1। एफ ऑफ माइनस 1 क्या होगा माइनस 1 का स्क्वायर मीन्स प्लस 1। 1 इज नॉट इक्वल टू माइनस 1, बट एफ ऑफ माइनस 1 इज इक्वल टू एफ ऑफ प्लस 1। देयरफॉर एफ इज नॉट 1 1। ये हालांकि देखो R to R है दो का, ये भी मैंने बताया था आपको कि दो कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स होते हैं, तो इसमें रेंज निकालना पॉसिबल नहीं हो पाता है। लेकिन इस पर्टिकुलर केस में जहां एक्स स्क्वायर है वहां रेंज निकालना पॉसिबल है, बिकॉज बीइंग ए परफेक्ट स्क्वायर एक्स स्क्वायर कैन नॉट बी नेगेटिव। बीइंग ए परफेक्ट स्क्वायर एक्स स्क्वायर कैन नॉट बी नेगेटिव। तो सारा 0 to इंफिनिटी इसकी रेंज आ जाएगी, पॉजिटिव आएगा सारा, नॉन नेगेटिव आएगा सारा, एंड विच इज नॉट इक्वल टू r। So range f is not equal to codomain f, function is not on to लिख दो। We have x square is greater than or equal to 0। x square क्या है fx is greater than or equal to 0। fx stands for range। तो range f ये बन गई आपकी क्लोज 0 to ओपन इंफिनिटी एंड विच इज नॉट इक्वल टू r।
ये हो गया रेंज एफ इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन एफ, therefore f is not onto, f is not onto. Clear? It is neither 1 1 nor onto. अब ये अगला वाला क्यूब का है, ये देखें अपन फोर्थ पार्ट. f is function from natural number to natural number defined by fx is equal to x cube. fx is equal to x cube. वन वन कर दीजिए. लेट x1 comma x2 belongs to n such that fx1 is equal to fx2 implies that x1 cube is equal to x2 cube implies that x1 is equal to x2. मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि अगर x1 क्यूब इज इक्वल टू x2 क्यूब होगा तो x1 इज इक्वल टू x2 क्यों होगा. इसको इधर ले आओ. x1 क्यूब माइनस x2 क्यूब इज इक्वल टू 0. फैक्टराइज कर दो. x1 माइनस x2 इंटू x1 स्क्वायर प्लस x1 x2 प्लस x2 square is equal to 0. Either this is equal to 0 or this is equal to 0 implies that x1 minus x2 is equal to 0 or x1 is equal to x2 as x1 square plus x1 x2 plus x2 square cannot be equal to 0. Why? Because sum of three positive natural numbers, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, सम ऑफ थ्री पॉजिटिव नंबर्स कैन नॉट बी इक्वल टू 0. सो x1 माइनस x2 इज इक्वल टू 0 मींस x1 इज इक्वल टू x2. ये आपका 1 1 हो गया. अब ऑन टू के लिए रेंज निकाल दो यार. इसकी रेंज f, रेंज f ये आ जाएगा 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब डैश डैश डैश. And this is not equal to n. Range f is not equal to codomain f. Therefore, f is not onto. It is neither 1 1. It is 1 1 into 1 1 तो हो गया. यहाँ पे लिखो 1 1. f is 1 1. It is 1 1 into, not onto का मतलब into. अगला देखिए इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट. इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट भी देखें फिर अपन क्वेश्चन नंबर 2 की बात करेंगे. ये जस्टिफिकेशन आपकी समझ के लिए है, यहाँ पर मत देना. अंडरस्टूड है कि ये अदर फैक्टर जो होगा ना वो, और अगर दे भी दोगे तो कोई गलती नहीं मानी जाएगी और नहीं दिया तो नंबर कटेंगे नहीं. ऐसा है. आप 12th क्लास में हो यार, 9th क्लास में थोड़ी है जो फैक्टराइजेशन आपसे करवाएंगे. ये पूरी तरह से आपके ऊपर है. लिखना चाहो तो ये 2 लाइन भी लिख दो, नहीं लिखना चाहो तो भी कोई बात नहीं. And the last part is fifth part. Fifth part है f is function from z to z defined by fx is equal to x cube. ठीक है साहब. इसको 1 1 1 2 में चेक करना है. अब इसमें भी देखो क्यूब अलग अलग का अलग अलग होगा. इवन पावर होती तो प्लस माइनस 1 की अपन सेम इमेज दिखा देते. लेट x1 x2 belongs to z, ए वाला, such that
fx1 is equal to fx2 implies that x1 cube is equal to x2 cube implies that x1 is equal to x2 x1 is equal to x2। इसमें भी सेम रीजन आ जाएगा। जो अदर फैक्टर होगा ना वो होगा x1 स्क्वायर प्लस x1 x2 प्लस x2 स्क्वायर, उनका सम आपका 0 नहीं हो सकता। तीनों पॉजिटिव होंगी, तीनों पॉजिटिव होंगी। रीजन मत दो यार, रीजन देने से फिर वो कई चक्कर लेने पड़ जाएंगे। दोनों पॉजिटिव हैं तो पॉजिटिव हो जाएगी, दोनों नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगी, और एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है तो अपने को एक्सप्रेस बताना पड़ेगा कि ये नंबर ग्रेटर देन 0 होगा। तो छोड़ो उसको, रीजन को जाने दो। वह जानते हैं कि x1 क्यूब इज x2 क्यूब हो तो x1 इज x2 हो जाएगा। f इज 1 1, f इज 1 1। मत देना रीजन इसका, क्योंकि काफी लंबा चला जाएगा रीजन यार, बहुत बड़ा पेपर होता है, फालतू की चीज अपने को नहीं निकलनी है। 1 1 हो गया। ऑन टू के लिए ये निकल जाएगी अपने को, इसकी रेंज निकल जाएगी, रेंज f। क्या पहले एक आध लाइन लिख दो यार। f ऑफ 0 क्या हुआ आपका 0, f ऑफ प्लस माइनस 1 क्या आ जाएगा प्लस माइनस 1 का क्यूब, क्योंकि प्लस का प्लस क्यूब होता है, माइनस का माइनस 1 क्यूब होगा। f ऑफ प्लस माइनस 2 इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 का होल क्यूब। तो रेंज f ये बनी आपकी 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 का क्यूब प्लस माइनस 3 का क्यूब डैश डैश डैश, एंड विच इज नॉट इक्वल टू z। z में तो यार 1 2 3 4 5 6 ये 1 और 8 के बीच में तो बहुत सारे नंबर होते हैं, वो मिसिंग है, इस वजह से दिस इज नॉट इक्वल टू z। ये हो गया आपका नॉट ऑन टू, इट इज 1 1 इनटू। ये तो हुआ क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3, f is function from R to R defined by given by f of x is equal to greatest integer function x। आपको हालांकि पता होगा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है, लेकिन अगर किसी को ध्यान नहीं है, 11th क्लास में बताया जाता है, तो मैं उसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर विच इज नॉट ग्रेटर देन x, ग्रेटेस्ट इंटीजर विच इज नॉट ग्रेटर देन x। तो देखो f ऑफ 1.5 क्या होगा 1, इसका 1.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर बताइए जो कि 1.5 से बड़ा ना हो। अगर 2 ले लेंगे तो वो इससे बड़ा हो जाएगा, तो प्रीवियस वाला कौन सा ग्रेटेस्ट कौन सा हुआ 1। f ऑफ 3.2 ये क्या आ जाएगा 3, f ऑफ 0 क्या आ जाएगा 0, f ऑफ माइनस 2.1 क्या आएगा f ऑफ माइनस 2.1, माइनस 3 मत कर देना, वो इससे छोटा होता है, इसकी वैल्यू आएगी माइनस 2। f ऑफ माइनस का 0.3 क्या वैल्यू आएगी इसकी, इसको 0 मत कर देना, 0 मत कर देना, 0 इससे बड़ा हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू आएगी -1, -1। ठीक है, ये होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। इसको 1 1 on 2 हमें प्रूव करना है। लेट x1, x2 belongs to R such that नहीं मत करो, ये क्लियर कट नॉट 1 1 नॉट ऑन नॉर ऑन 2 है, तो एग्जांपल देके दिखा दो यार। इट इज नाइदर 1 1 नॉर ऑन 2। अब इससे क्या मतलब निकला देखो, और एक बताता हूं मैं, f ऑफ 1.6 क्या होगा 1, f ऑफ 1.7 क्या होगा 1, यानी कि 1 से लेकर 2 तक के जितने भी इनफाइनाइट नंबर है ना, सबकी वैल्यू 1 आएगी।
तो उन्हीं में से दो डिफरेंट दिखा दो, सेम इमेज वन दिखा दो, खत्म बात। एफ ऑफ 1.5 निकालिए, ये आ गया 1। एफ ऑफ 1.7 निकालिए, ये भी आ गया 1। 1.5 इज नॉट इक्वल टू 1.7, बट f of 1.5 is equal to f of 1.7. Therefore, f is not 1. ये देखो ऑल्टरनेटिव डेफिनेशन जो 1 की दी थी ना, if x1 is not equal to x2, then fx1 is not equal to fx2. यहाँ पे क्या आया है, x1 is not equal to x2, but fx1 is equal to fx2 आ गया, तो not 1 हो गया ये, ठीक है। और ऑन टू के लिए जरा रेंज निकालो इसकी, रेंज f, ये हो जाएगा आपका z, होगी या नहीं होगी। इससे निकलने के बाद इंटीजर ही आएगा कि नहीं आएगा, अंदर आर में कुछ भी हो, लेकिन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन से बाहर निकलने के बाद उसकी वैल्यू जो होगी वो इंटीजर के रूप में होगी, और सारे इंटीजर आपको मिल जाएंगे। तो रेंज हो गई आपकी सेट ऑफ इंटीजर, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, इसकी रेंज आएगी सेट ऑफ इंटीजर एंड विच इज नॉट इक्वल टू आर। रेंज f is not equal to codomain f, therefore f is not onto, so it is neither 1 nor onto. Clear? अब यार अगर आपके ये समझ में आ रहे हैं ना क्वेश्चन, और आपको लगे, क्योंकि मैं स्पीड तो पढ़ाऊंगा, और अगर दूसरी क्लास का एक वीडियो डालूंगा तो कोशिश करूंगा कि आपके 2 वीडियो डालूं, क्योंकि सबसे ज्यादा 12th क्लास का कोर्स है, और अपन ऑलरेडी 3 महीने, मैं आमतौर पर 6 अप्रैल के आसपास चालू कर देता हूँ, लेकिन इस महीने, इस बार 2-3 महीने लेट चालू किया है। इस टाइम को मेकअप भी करना है, तो थोड़ा फ्रीक्वेंसी इसकी मैं पढ़ाऊंगा आप लोगों की, और क्लास का ड्यूरेशन भी थोड़ा सा पढ़ाऊंगा, जिससे कि आप कंफर्टेबली एग्जाम से वेल इन टाइम आपका कोर्स कंप्लीट हो जाए, रिवीजन का हो जाए, और जो मैं टेस्ट पेपर अपलोड करूं एग्जाम से पहले और चैप्टर के बाद, वो भी आप करते रहें, ये इसका मैं ध्यान रखूंगा। और मैं ये कह रहा था कि अगर आपको ये पसंद आ रहे हों और लग रहा हो, पसंद तो आने का क्या मतलब है, ये कोई एंटरटेनमेंट तो है नहीं, समझ में आने वाली बात है। अगर ये आपके समझ में आ रही हो ना, तो वो जो इसको सब्सक्राइब वगैरह करते हैं ना, वो कर देना, और शेयरिंग इज केयरिंग का पालन करते हुए अपने सच्चे मित्रों को इसको शेयर भी कर देना, ठीक है, जिससे कि तुरंत आपको मैसेज मिल जाए और इसको आप देख लें अगला चैप्टर। मेरी कोशिश ये रहेगी कि आपका कोर्स को देखते हुए ये दोनों बातों का मैं ध्यान रखूं, एक तो नंबर ऑफ वीडियोस आपके कुछ ज्यादा हों, और ड्यूरेशन, एक वीडियो का ड्यूरेशन है ना वो आपका ज्यादा हो, क्योंकि कोर्स ज्यादा है। एक बार थोड़ा कंट्रोल में आ जाएगा ना कोर्स, फिर मुझे कोई टेंशन नहीं रहेगी। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 4, मॉडुलस फंक्शन है ये। क्वेश्चन नंबर 4, f is function from R to R, defined by fx is equal to mod x। इसके बारे में हमें कमेंट करना है कि ये 1/1 है क्या, इज इट पॉसिबल, पॉजिटिव। और ये तो यार और ये देखो आपको सबको पता है मॉडुलस फंक्शन क्या होता है, लेकिन यार मैं तो चाहता हूं कि अगर एक भी बच्चे को ध्यान में नहीं है ना तो उसको भी याद दिला दूं। देखो मॉड एक्स, इसकी वैल्यू होती है +x when x is greater than 0, इसकी वैल्यू होती है 0 when x is equal to 0, इसकी वैल्यू होती है -x if x is less than 0। इसीलिए तो अपन कहते हैं कि mod x की वैल्यू ऑलवेज
ऑलवेज पॉजिटिव होती है, उसका रीजन ये है। ये नेगेटिव होने का मतलब क्या है कि यहाँ x नेगेटिव है। मॉड ऑफ -5 कौन सा केस रहेगा, ये वाला, ये हो जाएगा आपका माइनस ऑफ -5, ये हो गया आपका +5। अब यहां पर भी देखो, हालांकि R2R है, लेकिन पॉजिटिव नेगेटिव दोनों की सेम वैल्यू आएगी, +-1 की सेम वैल्यू दिखा के अपन कर देंगे। f of 1 क्या होगा, मॉड ऑफ 1 मीन्स 1, f of -1 क्या होगा, मॉड ऑफ -1 मीन्स 1। 1 is not equal to -1, but f of 1 is equal to f of -1, which implies that f is not 1 1। on 2 के लिए रेंज f निकाल दो यार। we have mod x is greater than or equal to 0, नॉन नेगेटिव होता है, इट कैन नॉट बी नेगेटिव, मॉड कैन नॉट बी नेगेटिव, और fx is greater than or equal to 0, fx stands for range, range f, ये आपकी बन गई क्लोज 0 to infinity and which is not into r, तो ये आ गया आपका नॉट ऑन टू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिग्नम फंक्शन का है ये क्वेश्चन नंबर 5, सिग्नम फंक्शन का। f is function from r to r defined by fx is equal to 1 when x is greater than 0, 0 when x is equal to 0, -1 x is less than 0। पॉजिटिव, तमाम पॉजिटिव वैल्यू में तो फंक्शन की वैल्यू है 1, तमाम नेगेटिव में वैल्यू है -1, तो क्लियर कट नॉन 1 1 हो गया, नॉट 1 1 हो गया, क्योंकि 1 से बड़ी, 0 से बड़ी कोई सी भी दो वैल्यू ले लो, 1 और 2 ले लो, 1 2 की दोनों की वैल्यू 1 आ जाएगी। ऐसे -1 -2 ले लो, इनकी भी वैल्यू 1 हो जाएगी। ठीक है, केवल एक आपको दिखाना है, f of 2 क्या आएगा, मोर देन 0 होने के कारण वैल्यू आएगी इसकी 1। f of 5 क्या आएगा, मोर देन 0 होने के कारण इसकी वैल्यू आएगी 1। 1 is not equal to 5, but f of 1 is equal to f of 5, ये हो गया नॉट 1 1, इट इज नॉट 1 1। ऑन 2 के लिए रेंज निकाल दो, रेंज f, केवल 3 पॉइंट है इसमें, -1 0 1 एंड इट इज नॉट इक्वल टू r, ये हो गया नॉट ऑन 2, इट इज नाइदर 1 1 नॉट ऑन 2, हेंस इट इज नॉट बाइजेक्टिव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें अपन, देखिए साहब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, इसमें हमें ऑर्डर पेयर में दिया हुआ है फंक्शन, ए सेट है आपका 1 2 3, बी सेट है आपका 4 5 6 7, और एफ फंक्शन ऑर्डर पेयर में दिया हुआ है, 1 गया 4 पे, 2 गया 5 पे, 3 गया 6 पे, 3 गया 6 पे, 1 2 3, और यहाँ पे है 4 5 6 7। फंक्शन फ्रॉम, क्या ये फंक्शन ऑन टू होगा, ये 5 है, ये 5 है। अब इसको यार दिखाने की भी, वैसे दिखाने की भी जरूरत नहीं है आपको, आप तो सीधा ये लिख दो कि डिफरेंट एलिमेंट, देखो 1 की 4 है, 2 की 3 है, कोई दो की सेम में नहीं है, डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ ए हैव
different images in B, therefore f is 1 1। ये 1 1 हो गया भैया। ऑन टू के लिए क्या करेंगे आप, 1 1 ही पूछा है, ऑन टू के बारे में बात नहीं करिए। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7। इसका फर्स्ट पार्ट है एफ इज फंक्शन फ्रॉम R to R डिफाइंड बाई fx इज इक्वल टू 3 minus 4x। इसको आपको चेक करना है वेदर इट इज 1 1 ऑन टू और बाइजेक्टिव। लेट x1 कॉमा, x पे कोई कंडीशन तो नहीं दी है ना, देख ले जरा, x पे कोई कंडीशन नहीं है। x1 कॉमा x2 बिलोंग्स टू R, ये वाला R, सच दैट fx1 इज इक्वल टू fx2। fx1 क्या हो जाएगा, 3 minus 4x1 इज इक्वल टू 3 minus 4x2 और minus 4x1 इज इक्वल टू minus 4x2 और x1 इज इक्वल टू x2 मीन्स f इज 1 1। f इज 1 1 हो गया। ऑन टू के लिए वही y मानना पड़ेगा भाई, y मानना पड़ेगा। लेट y इज इक्वल टू है 3 minus 4x। अब x की वैल्यू निकालो इन टर्म्स ऑफ y, इसको इधर y को इधर, और 4x इज इक्वल हो जाएगा 3 minus y और x इज इक्वल हो जाएगा 3 minus y by 4। ठीक है, अब लिखो फॉर ऑल y belongs to R means B, there exist some x belongs to R। x किसके बराबर, x is equal to 3 minus y by 4 belongs to R, A वाले में, such that f of x यानी कि f of 3 minus y by 4, इसकी वैल्यू कैसे आएगी, fx के अंदर x की जगह पे ये ब्रैकेट डाल दो, ये आ जाएगा 3 minus 4 into x की वैल्यू डाल दो 3 minus y upon 4। ठीक है, ये 4 से 4 कटा, ब्रैकेट खोलने के बाद 3 से 3 कटा, माइनस माइनस प्लस का y हो गया। अब मैं आपको समझाता हूँ, देखो मैंने क्या लिखा, फॉर y बिलोंग्स टू B देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू A सच दैट fx इज इक्वल टू y। ये ऑन टू की डेफिनेशन होती है, जो मैंने शुरू में ऑन टू की डेफिनेशन लगाई थी, ये हो गई। इसके स्टेप्स ये रहेंगे, पहले तो गिवन फंक्शन को y मानो, फिर x की वैल्यू निकालना इन टर्म्स ऑफ y, और फिर लिख दो फॉर ऑल y बिलोंग्स टू B देयर x बिलोंग्स टू A सच दैट fx की वैल्यू y के टर्म्स में लिख करके y अपने आप आएगा, आपका अपने आप आएगा अगर x आपने करेक्ट निकाला है तो। अगला देखिए, फिर भी कोई प्रॉब्लम आई हो ना तो कोई दिक्कत नहीं है यार, कमेंट सेक्शन में मुझे इंडिकेट कर देना, मैं दोबारा समझा दूंगा वो पर्टिकुलर क्वेश्चन। आप एकदम क्लियर हो जाना चाहिए इसमें। सेकेंड पार्ट देखिए इसका, 7th का सेकेंड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 7 का सेकेंड पार्ट। एक सितारा तो लगा ही लो इस पर भाई, एक सितारा तो लगा ही लो। हालांकि कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। f इज फंक्शन फ्रॉम R to R डिफाइंड बाई fx इज इक्वल 1 प्लस x स्क्वायर। इसको आपको चेक करना है 1 1 2 का।
बताओ भाई 1 है क्या? नो। यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव दोनों नंबर्स हैं, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, तो ये एफ ऑफ 1 निकालिए जरा, ये आ जाएगा 1 + 1 का स्क्वायर मीन्स 2। एफ ऑफ -1 निकालिए, किया जाएगा 1 + -1 का स्क्वायर मीन्स 2। 1 इज नॉट इक्वल टू -1 बट f of 1 into f of -1, ये आ गया नॉट 1 1। ऑन टू के लिए रेंज निकालना बहुत पॉसिबल है। वी हैव स्टार्ट कीजिए, x स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, एडिंग 1 बोथ साइड, क्योंकि fx बनाना है। 1 + x स्क्वायर विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 1, और fx is greater than or equal to 1. fx stands for range, तो range f ये बन गई आपकी 1 to infinity, and this is not equal to r. This is not equal to r. Range f is not equal to domain f. Function is not on. Next question देखिए, ये भी सितारा है। क्वेश्चन नंबर 6। f is function from a cross b to the set b cross a such that f of ab is equal to ba, ordered pair ba। ये कार्टेशियन प्रोडक्ट a क्रॉस b2, कार्टेशियन प्रोडक्ट b क्रॉस a है। इज बाइजेक्टिव, इसको हमें बाइजेक्टिव प्रूव करना है। तो अपन 1 के लिए क्या लेते थे? लेट x1 x2 बिलोंग्स टू a। अब इसमें x1 x2 किस टाइप के लेने पड़ेंगे? ऑर्डर्ड पेयर टाइप की। लेट a1, b1 एंड a2, b2 बिलोंग्स टू a क्रॉस b सच दैट क्योंकि इसमें एलिमेंट देखो x1 x2 किस टाइप के होंगे? इसी टाइप के होंगे। सच दैट f ऑफ a1, b1 इज इक्वल टू f ऑफ a2, b2 implies दैट इसकी वैल्यू क्या होगी? b1 a1 इज इक्वल टू b2, a2। अब इक्वलिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर से आप जानते हैं दो ऑर्डर्ड पेयर इक्वल होंगे, फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के बराबर, सेकंड एलिमेंट सेकंड के बराबर। b1 इज इक्वल टू b2 एंड a1 इज इक्वल टू a2 implies that a1, b1 इज इक्वल टू a2, b2। अब देखो a1 a2 के बराबर है, b1 b2 के बराबर, तो ऑर्डर पेयर भी इक्वल हो गए। मींस f इज 1 1। देखो प्रॉपरली इसको लिखना आना चाहिए, सारे स्टेटमेंट मीनिंगफुल होने चाहिए, कहीं कंफ्यूजन वाला स्टेटमेंट नहीं लिखना है अपने को। ऑन टू करिए, जैसे एफ ये है ना, बी कोमा ए मान लो इसके अंदर है। लेट बी कोमा ए बिलोंग्स टू बी क्रॉस ए। इसका मतलब क्या निकला? बी बिलोंग्स टू कैपिटल बी, A belongs to capital A। अब देखो A के अंदर है, B के अंदर है, implies that A, B belongs to A क्रॉस B or not। हमने B, A इसमें लिया, अपन लेते ना for Y belongs to B, Y अपना ये है, ये जब इसमें है इसका मतलब क्या हुआ? B में है, A में है। अब जब देखो B में है, A में है, तो A ऑर्डर्ड पेयर 1 A, B इसके अंदर आएगा कि नहीं आएगा? तो हर एक Y के लिए अपने पास X मिल गया A के अंदर। ठीक है, अब क्या लिखेंगे इसको? इसको आगे लिख दीजिए, फॉर ऑल
B कॉमा A बिलोंग्स टू B क्रॉस A, यानी कि B, देयर एग्जिस्ट A कॉमा B बिलोंग्स टू A क्रॉस B such that f of A comma B is equal to B comma A. Hence f is onto. F is onto. It is 1 1 onto, hence bijective. It is 1 1 onto, hence bijective. ये हो गया आपका। अब अगला क्वेश्चन देखिए अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 9th क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। f is function from n to n defined by fx is equal to f of n is equal to n plus 1 by 2 when n is odd. N is odd. It is equal to n by 2. N is even. ये इम्पोर्टेंट इसलिए है भाई क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसा है जिसमें मैं कई टेस्टों तक बच्चों के नंबर काटता था। वो क्या करते थे कि ऑड इवन देख करके केस 1 केस 2 केस 3 लिख देते थे, जो कि गलत हो जाता था, और उसको 1-1 प्रूव कर देते, जबकि ये 1-1 है ही नहीं। ये देखा ना, बोले सर ने कहा था ऑड इवन के केस में 1-1, ये केस 1 केस 2 केस 3 लेना है, लगा तो केस 1 केस 2 केस 3 और इसको कर दिया हेंस इट इज 1-1, तो वो रॉन्ग हो जाएगा। ये 1-1 नहीं है, ध्यान रखना, अपॉन टू है। जरा आप f1 की वैल्यू निकालो। f1 क्या आ जाएगा, 1 + 1 by 2 मीन्स 1। f of 2 की वैल्यू निकालो आप, क्या आ जाएगा, 2 by 2 मीन्स 1। कहां से हो जाएगा 1-1? implies that इससे कहो आप 1 is not equal to 2 but f of 1 is equal to f of 2 implies that f is not 1-1। अब मुझे लगता है कि आप इसको ध्यान में रखेंगे, इसमें केसेस नहीं लगाएंगे। इट इज नॉट 1-1, इट इज नॉट 1-1। अब ऑन टू के लिए रेंज निकाल दो, ऑन टू हो जाएगा, ऑन टू हो जाएगा। f1 तो अपन ने निकाल लिया, f3 निकालो जरा, ये आ जाएगा 3 + 1 by 2, 4, ये 2 आ जाएगा। f4 निकालो, ये भी 2 आ जाएगा, 4 by 2। f4 निकालें तो ये आ जाएगा, f4 तो आ गया 5, f5 5 + 1 यानी कि 3 आ गया, और ये f6 भी आ जाएगा आपका 3 एंड सो ऑन। रेंज f ये आ जाएगा 1, 2, 3, डैश 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 एंड दिस इज इक्वल टू n। सो ये ऑन टू हो गया। रेंज f कोडोमेन है, फंक्शन इज ऑन टू, इट इज मिनिमम ऑन टू, हेंस नॉट बाइजेक्टिव, हेंस नॉट बाइजेक्टिव। इसीलिए इसी कारण से मैंने इस पे स्टार लगाया है। अच्छा स्टार नहीं बना, दोबारा बनाना भूल गया, ये बन गया। ठीक है, अगला देखिए, अब मैं आप लोगों को तो नंबर काट नहीं पाऊंगा क्योंकि आपकी कॉपी कैसे चेक करूंगा मैं, लेकिन आपको अपने आप पे ही थोड़ा सा ध्यान रखना है कि ये ऑड इवन देख करके आपको केस 1 केस 2 केस 3 पे नहीं जाना। अगला देखिए, एक क्वेश्चन के बाद फिर तो एमसीक्यू चालू हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 इसमें दिया हुआ है
A is the set R minus the set 3. B is the set R minus the set 1. Consider the following function. F is function from A to B such that fx is equal to x minus 2 upon x minus 3. x minus 2 upon x minus 2 upon x minus 3. ये यार इसमें कुछ गार्बेज सा नजर आ रहा है, यही होना चाहिए। नई वाली किताब में कुछ चेक करते हैं। चलो देखो, नॉट 1 नॉट 2 तो इसलिए दिया, ये 3 पे नॉट डिफाइंड है ना, तो डोमेन में 3 नहीं होना चाहिए। और जब x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y निकालेंगे तो उसमें y माइनस 1 आ जाएगा, क्योंकि रेंज में 1 नहीं आ सकती वैल्यू, तो इसका कोई वो नहीं है, इसी वजह से दिया है। लेट x1 x2 belongs to A such that fx1 is equal to fx2. fx1 कैसे आएगा? x1 minus 2 x2 minus x1 minus 3 x1 minus 3 is equal to x2 minus 2 x2 minus 3. क्रॉस मल्टीप्लाई कर जाओ। x1 minus 2 into x2 minus 3 is equal to, आ जाएगा x1 is equal to x2, x1 minus 3 into x2 minus 2 होल द ब्रैकेट हो x1 x2 minus 3x1 minus 2x2 plus 6 is equal to x1 x2 minus 2x1 minus 3x2 plus 6. 6 से घटा 6, x1 x2 से घटा x1 x2। अब x1 को तो ले आओ इधर, x2 को ले जाओ इधर। माइनस 3x1 प्लस 2x1 इज इक्वल टू माइनस 3x2 प्लस 2x2। ये तो हो गया माइनस x1 इज इक्वल टू माइनस x2 और x1 इज इक्वल टू x2 मीन्स f इज 1 1। ये 1 1 हो गया। ऑन टू के लिए y मान लो। लेट y इज इक्वल टू x माइनस 2 अपॉन x माइनस 3। और अब मुझे x की वैल्यू निकालनी है इन टर्म्स ऑफ y। क्रॉस मल्टीप्लाई कर जाओ। y इंटू x माइनस 3 इज इक्वल टू x माइनस 2 xy माइनस 3y इज इक्वल टू x माइनस 2। x को एक तरफ ले आओ, y को उधर भेज दो। और xy माइनस x इज इक्वल टू 3y माइनस 2। x कॉमन ले लिया, y माइनस 1 इज इक्वल टू 3y माइनस 2 और x इज इक्वल टू हो गया 3y माइनस 2 अपॉन x माइनस y माइनस 1। देखो y माइनस 1, ये कारण है इसमें y में से 1 को हटाने का, क्योंकि y की वैल्यू 1 नहीं आ सकती, नॉट डिफाइंड आ जाएगी। अब अपन करते हैं ऊपर, देखो फॉर y चलो ये लिया फॉर ऑल। अब लाइन में ऊपर लिखा देता हूं, ये तो है ना अपने पास फंक्शन, तो इसको छोड़ देता हूं, इसके आगे की लाइन, क्योंकि स्पेस चाहिए मेरे को, तो मैं यहां लिखवा देता हूं। इसके आगे अपन क्या लिखेंगे? फॉर ऑल y belongs to B there exists x, दिस इज इक्वल टू x की वैल्यू क्या निकाली है? x की वैल्यू निकाली है हमने ये, x इज इक्वल टू 3y माइनस 2 अपॉन y माइनस 1 बिलोंग्स टू A सच दैट f of x is equal to f of 3y minus 2 upon y minus 2। अब ये वैल्यू कैसे आएगी? इस fx के अंदर x की जगह पे ये ब्रैकेट डाल दो, अपने आप सारा कुछ कट के सिंपली y आ जाएगा।
x की जगह ब्रैकेट डालो 3y माइनस 2 अपॉन y माइनस 1 माइनस ये वाला 2, ये ब्रॉड गेज। फिर x लिखो 3y माइनस 2 अपॉन y माइनस 2 माइनस 1 था यार, सॉरी ये 1 माइनस 1 तो आएगा नहीं आंसर, -1 था ये। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, ऊपर का एलसीएम लिया y माइनस 1, इधर आ गया 3y माइनस 2, माइनस 2 को इससे कर लो माइनस का 2y और माइनस माइनस प्लस का 2, और ये है आपकी ब्रॉड गेज। और नीचे का एलसीएम लिया ये y माइनस 2, y माइनस 1 यार, y माइनस 1, ये आया 3y माइनस 2, इसको इससे किया तो माइनस y प्लस 3y माइनस 2 माइनस y प्लस माइनस माइनस प्लस का 1। क्या हो रहा है ये, क्या हो रहा है ये, यहाँ पे 3 था वो, यहाँ पे 3 होने का मतलब है ये हो गया 3y और ये हो गया आपका 1 के लिए 3। चेक कर लो दोबारा, 3y माइनस 2 ये 3 था ना नीचे, 3y माइनस 2 अपॉन y माइनस 1, ये तो इसकी जगह लिख दिया -2 एज इट इज है, 3y माइनस 2 अपॉन y माइनस 1 इसकी जगह लिख दिया -3 एज इट इज है। ऊपर का एलसीएम लिया y माइनस 1 ये आ गया, नीचे का एलसीएम लिया y माइनस 1 तो ये आ गया आपका। पहले तो काटो y माइनस 1 को y माइनस 1 से, 2 को काटो 2 से, और इधर कटेगा 3y से 3y, तो क्या बचा आपके पास 3y माइनस 2y मीन्स y, नीचे क्या आएगा 3 माइनस 2 इज 1 मीन्स y। अब मैं पढ़ के बता देता हूँ, फॉर ऑल y बिलोंग्स टू V देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू A सच दैट fx इज इक्वल टू y और f is on to, f is on to, it is 1 1 on to, hence bijective, it is 1 1 on to, hence bijective। दो MCQ हैं, जैसे ये फंक्शन दिया हुआ है, मैं केवल फंक्शन लिख देता हूं, आप इसका जवाब दे देंगे। क्वेश्चन नंबर 11 में R to R, f is function from R to R defined by fx is equal to x की पावर 4, x की पावर 4 ही है ना, x की पावर 4, ये क्या हो जाएगा पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हैं तो मैनी 1 हो गया। रेंज इसकी पॉजिटिव इंटीजर्स आएगी, पॉजिटिव रियल नंबर्स आएगी, नेगेटिव नॉन नेगेटिव आएगी, तो ये हो जाएगा मैनी 1 इनटू, ये चेक कर लेना 4 ऑप्शन में जो भी हो वो करेक्ट हो जाएगा। एंड 12th क्वेश्चन इज f is function from R to R defined by fx is equal to 3x, fx is equal to 3x, ये 1 1 on to दोनों हो जाएगा। 1 1 तो x1 x2 वगैरह लेंगे, अपन ने किया हुआ है, ये 1 1 on to दोनों, और ऑड पावर है तो ये y लेकर के इसकी रेंज भी निकाल देंगे। कोई दिक्कत आएगी तो बता देना मुझे, मैं इसको भी डिटेल में करवा के ओरली देखें तो ये 1 1 भी है और ऑन टू भी है, मीन्स बाइजेक्टिव है, वो ऑप्शन लेकर के इसको टिक कर देंगे। तो ये एक्सरसाइज आपकी समापन हो गई। तो मेरा आपसे निवेदन है कि यहाँ तक का पक्का कर लो आप। अब देखो एक बात मैं और बता दूं, पता नहीं पहले बताइए कि नहीं बताइए, ये चैप्टर ऐसा है, ये चैप्टर हुआ और एक वेक्टर 3D हुआ, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव हुआ, एंड और कौन सा है, ये जो 3-4 टॉपिक है ना, ये आपको जो भीड़ होती है ना 60 से 70 नंबर लाने वाली, उनसे अलग करेगा। 90+ लाने के लिए ये 3 चैप्टर को कमांड रखना इन पे बहुत जरूरी है, क्योंकि ये डिसाइडिंग चैप्टर होते हैं, नंबर करते हैं बच्चों के इन्हीं 3 चैप्टर्स में, रिलेशन फंक्शन, वेक्टर 3D, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, प्रोबेबिलिटी। ये 4 चैप्टर एकदम सॉलिड कर लो आप, तो फिर
आपका अपन अपेक्षा कर सकते हैं 90+ मार्क्स की। देखो कैलकुलस हुआ, मैट्रिक्स डिटरमिनेंट हुआ, ये कुछ टॉपिक्स हैं, इनमें तो सबके ही नंबर आते हैं। वो 60 से 70 नंबर वालों की बच्चों की भीड़ होती है ना, वो इन्हीं नंबर चैप्टर में से आए हुए हैं। और जिसने इन 4 चैप्टर में कमांड कर लिया ना, 90+ से ऊपर गया, तो मेरी हार्दिक इच्छा है, बड़ी खुशी मिलेगी कि ज्यादा से ज्यादा बच्चों के 90+ में आए। तो अगली क्लास अपन जल्दी लेते हैं, कंपोजिट फंक्शन लेंगे, जिससे आपका जल्दी कंप्लीट हो। तो तब तक के लिए आपको बाय।